बाद में हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग 23 विलास बना रहे हैं, लग्जरी विलास नाटाडोल, ये मुक्तेश्वर से आ गया। उसके अलावा भी हम एक भीमताल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें वेलनेस सेंटर बना रहे हैं हम लोग। वो एक वेलनेस सेंटर होगा जिसमें योग और ये सारी चीज़ें होंगी, पंचकर्मा, योग, मैसोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये सारी चीज़ें होंगी। ये हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे। इसी सिलसिले में हाँ, मीटिंग्स मेरे फिलीपींस में भी चल रहा है। कुछ आर्किटेक्ट है फिलीपींस में, मैंने काम इसीलिए लिया अभी इस बीच की, मैंने कहा कुछ पैसा चाहिए, अगर मैं ये इतना बड़ा सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए तो उसके लिए ऐसे नहीं होगा। हर युग में अर्थक से धर्म, आपकी सोच, आपके विचार का सपोर्ट तो सब तो कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत और मैं कुछ नहीं सोच रहा था, तो ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया कि भाई तुम ये सोच रहे हो तो तुम्हें रास्ता दिखा दे। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था जाने का वहाँ। और आप बिलीव करेंगे, मेरा जैसा व्यक्ति जो कभी मैंने अपनी लाइफ में कोट पैंट नहीं पहना, मैं हमेशा जींस में रहता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा उस पर विश्वास नहीं करता हूँ कि आदमी क्या पहन रहा है, ड्रेस क्या कर रहा है, जो बोल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलीपींस गया तो पहली बार मैंने कोट पैंट यहाँ से ले गया बनवा के, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट ने बुलाया था वहाँ। तो मेरे पास फोटो है वो सारे, बड़ा अजीब हो रहा वो भी एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे काम करने का चल रहा है अभी, वो भी ईश्वर की उससे वो चल रहा है, क्योंकि मुझे करना है कुछ। बेटा मैं नहीं कर रहा हूँ प्रधान, डॉक्टर साहब कर रहे हैं आपको। एक व्यक्ति मुझे मिले, बड़े संजय गुप्ता है उनका नाम। देखिए कभी कभी क्या होता है, खुद ही हो जाता है। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास, मतलब वो यहाँ भी उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ये अपना लोहा घाट के आसपास चंपावत। बोलने लगे, अरे नीरज जी, मुझे पता था कि इस दिन आप मेरे से मिलेंगे। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। आपसे मेरी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, महात्मा जी वाला, महाराज जी से चर्चा हो रही थी मेरी, महाअवतार बाबा जी के बारे में हो रही थी, याद है आपको? महाअवतार बाबा जी के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया मुझे। अच्छा। और उन्होंने ही मुझे बुक दी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो मैंने पढ़ी, तो मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे आध्यात्म के लिए कुछ करूँ, तो मेरे पास ज़मीन है, एकड़ों में ज़मीन है वहाँ उनके पास। तो अचानक मिले, वो ब्राज़ील में पन्ने का काम करते हैं, पन्ना होता है एमरल्ड, इसकी माइन से वो लोग वो पूरा रॉ मटेरियल खरीदते हैं ऑक्शन में। तो वो कहने लगे क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मैं कुछ करूं, कुछ पिला रहा है दूध कोई उनको, अभी तो पिलाया, बाहर स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करूं। तो ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसी वो दी शक्ति कि मैं रॉ मटेरियल, जैसे वहाँ क्या होता है, ऐसे टेबल में पूरा रॉ मटेरियल रख देते हैं अपना, तो मैं एक्सरे कर लेता था कि किसमें ज़्यादा माल है और उसी पे बेट लगाता था। उसी तरह उन्होंने पैसे काफ़ी कमाए उससे। कहने लगा मैं इसको यहाँ, उनके पीछे वहाँ के जो माफिया थे वो भी पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं उसको यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ। तो कहने लगे यहाँ पे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ये की कि 50 वर्ष की आयु में उन्होंने शादी कर ली, अविवाहित थे वो, उनको कोई वो क्या ब्रह्म कुमारी उससे कुछ हो गया, शादी कर ली। अब वो थोड़ा भटक गए बीच में 2-3 साल, मतलब थोड़ा उनको हो गया। अब वो फिर उनका फोन आया कि अब मैं मिलना चाहता हूँ, अब वो समय आ गया जो कार्य करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आएंगे यहाँ, तो आपके यहाँ भी लाऊंगा। जो महाराज जी मिले थे आपको? हाँ, महाराज जी का इनको मैं बता रहा था, मैं बद्रीनाथ, मैं ना हर साल चले जाता हूँ पहाड़ में, मतलब 8 साल का मेरा रूटीन है। इस बार भी गया था, लेकिन एक बार मैं आ रहा था तो एक महाराज जी मिले, मतलब मैं बद्रीनाथ से आ रहा था गाड़ी चला के, आपको बताया था महाराज जी वहाँ, तो मैं चला के आ रहा था, तो एक महाराज जी बड़े स्माइल करते हुए जा रहे थे नंगे पैर।
मुझे लगा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं रोकूंगा उसके पास। मैंने रोका, मैंने पूछा महाराज जी कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं अच्छा हूँ। मैंने कहा आप कुछ खाएंगे? पता नहीं मुझसे नहीं खिला मुझे। कहने लगे क्या खिलाओगे? मैंने कहा महाराज जी मैं तो अभी माणा पास से आ रहा हूँ। माणा गांव से 52 किलोमीटर। 54 किलोमीटर है। हाँ, तो मैं वहां से आ रहा हूँ, तो मेरे पास मैगी पड़ी हुई है और ब्यूटेन स्टोव है, जो कैंपिंग स्टोव है, उससे मैं आपको बना के मैगी खिला सकता हूँ। तो मैंने 2 मैगी की मैगी बनाई और उनको खिला दी, बड़े चाव से खाई उन्होंने। तो मैंने कहा महाराज जी कहने लगे मैंने आज बोला बाबा केदार से मैं कह रहा था कि 5वां दिन है, आज भी कुछ नहीं खिलाओगे। और मतलब उन्होंने बड़े अच्छी तरह खाया, चाय भी पिलाई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए या कुछ दे दीजिए। उन्होंने अपने बारे में बताया मुझे कि वो यूएस में थे और अच्छे उस पे थे, तो उन्होंने पता नहीं अचानक उनको कुछ लगा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने घर आए। अपनी 5 उनकी बहनें थी, उनको बुलाया, अपने माता पिता से आज्ञा दी और उनसे कहा आप इनका देख रेख करोगे, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपकी हुई है। तो फिर मैंने उनसे आपका नंबर कोई टेलीफोन, कहने लगे मैं फ़ोन नहीं करता। मैंने कहा आपसे कैसे होगी मुलाकात? कहने लगे बाबा केदार अगर चाहेंगे तो फिर दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलिए फिर। अब जब वो फिर मैंने उनको कुछ पैसे देने लगा तो पैसे भी नहीं दिए उन्होंने। कहने लगे बस मैं ऐसे ही चला हूँ, अब फिर मेरे को भूख लगेगी तो बाबा केदार कुछ इंतजाम फिर करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 साल बाद वो मुझे फिर ऋषिकेश में मिल गए, सुनसान जगह में नहा रहे थे वो गंगा जी में। कहने लगे देखो मैंने कहा था ना बाबा केदार चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। मतलब ऐसे लोग भी कई बार मिलते हैं। आपका भी हृदय पवित्र था, उनका भी हृदय पवित्र था। तो मतलब बड़ा वो अभी भी उनकी शक्ल मेरे उसमें है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं इस क्षेत्र में आने की मेरी क्यूरियोसिटी जो थी जी। वो इतनी तीव्र नहीं थी कि मैं जब आया तब मैं आ जाता। बट मेरा एक कॉन्फ्रेंस था पूना में, और उस कॉन्फ्रेंस में गए थे हम 4 इंजीनियर साथ में। ये पूना के ही हैं, ये अच्छा। मराठी हैं वैसे, अच्छा, महाराष्ट्रियन है। तो हम 4 इंजीनियर एक साथ संन्यास लिए हैं। अच्छा। हाँ, हम 4 इंजीनियर एक साथ संन्यास लिए। कॉन्फ्रेंस था तो आलंदी, एक महाराष्ट्र की काशी कहते हैं उसको, बहुत ही अद्भुत स्थान है। कभी डॉक्टर साहब के साथ आप जाना तो वहाँ जाना, अभी जाना है, मैं कहूँगा आपको लेके जाना इनको, अगर होगा ऐसा विधान बना तो। हम लोग हमें एक वैराग की जागृति मैं वहीं मानूंगा। तो वहाँ से आया, मैं पेपर पुटअप कर दिया और ऐसे ऐसे चीज़ें, बहुत सारा अच्छा अप्रेजल भी था, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए थी इसलिए हमने उसको स्वीकार नहीं किया। हाँ। तो हमने उसको छोड़ के हम आगे के मार्ग में बढ़े, और आगे के मार्ग में जब हम बढ़े तो हमारे साथ भी यही चीज़ हुआ जो आपने उन बाबा जी के साथ देखा था। मैं चलने लगा, फिर धीरे धीरे मेरे सेविंग्स जो थे धीरे धीरे फिर मेरे वो सब चीज़ें एकदम फ्लैट हो गए। ना जो ये कहूँगा तो खाऊंगा, नहीं करूँगा तो नहीं खाऊंगा। तो 2016 की बात है, जहाँ आप बैठे उसकी इतनी अद्भुत कथा आपको सुना रहा हूँ, जो कि जिसका आप मतलब कहते हैं ना कि जिसका प्रेजेंट ये आपको करेगा, ये स्थान करेगा। 2016 में केदारनाथ की चढ़ाई में कर रहा था, लिंचोली पहुंचा था, बड़ी लिंचोली पहुंच के, और वहाँ रुद्रपुर के मेरे 3 भक्त, जिनका बहुत विशेष योगदान है इस स्थान को ये करने में। 3 भक्त वहाँ बैठे थे पहले से ही, और मैं जैसे ही पहुंचा बड़ी लिंचोली का वो जो शेड है, गए हैं आप पैदल, तो बड़ी लिंचोली के वो शेड में वो लोग बैठ के फ्रूटी पी रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ्रूटी ऑफर किया, फ्रूटी पियेंगे, क्योंकि जैसे आपने किसी को ऑफर किया और उन्होंने स्वीकार किया, मैं भी वैसे ही हूँ, मैंने फ्रूटी को स्वीकार किया। बोले गुरुजी आप बैठ के हमारे साथ पी लीजिए। वो फ्रूटी लिया और फ्रूटी पी के, और वो लोग भी पैदल थे, चूंकि मैं भी पैदल था, तो उन्होंने एक जिज्ञासा जाहिर की हमारे सामने कि क्या हम सब साथ चल सकते हैं क्या? बोला क्यों नहीं, और क्या मांग ही रहे हो आप, मैं तो चल ही रहा हूँ, आपके साथ चलूंगा, थोड़ा स्लो हो जाना पड़ेगा तो स्लो हो जाऊंगा। वैसे ही हुआ, क्योंकि उनकी रफ्तार या उनका इतना नहीं था जितना मेरा था, तो उनके साथ हम गए, उन्हीं के साथ केदारनाथ में रुके, दर्शन किया, अभिषेक उनको भी करवाया, मैं भी अभिषेक किया, पहले से ही केदारनाथ में जाता था। और फिर उसके बाद बोले गुरुजी आगे की यात्रा हमारे साथ करो।
मैं बोला 14-15 लोगों के साथ आया हूँ, जगह जगह के लोग थे। मैं वो सीट के बेसिस पे गया था, जो टेम्पो ट्रेवलर में सीट होता है, अच्छा, एक सीट है। मेरा भी था उसमें, ओके। और 13 सीट और लोगों का था, तो अलग अलग जगह से थे। मैं बोला और भी लोग हैं, उनको लग रहा है कि गुरुजी साथ में रहेंगे तो अच्छे दर्शन होंगे। ठीक है, बारिश होने लगा नहीं। फिर बोले कैसे, चूंकि मेरे पास तो फोन था, डिफरेंस इतना है उनके पास। मैं बोला ये मेरा नंबर है, अगर आपको इच्छा लगेगी कि मेरे से बात करना या मेरा मिलना, ये नंबर ले लेना, लेकिन बहुत जल्दी भेंट होगी। बोले ठीक है गुरुजी, जो भी उनको करना था मेरे लिए उन्होंने उतना किया। मैं वहां से नीचे उतरा अपने भक्तों के साथ, बारिश हो रही थी। बद्रीनाथ पहुंच रहा हूँ और जहाँ एंट्री होती है उसके आगे पहुंच रहा हूँ। पहले मेरी गाड़ी थी और बाद में उनकी गाड़ी थी, हमारा टेम्पो ट्रेवलर और बाद में उनका ट्रेवलर। आगे पहुंचा तो एक मेरठ वाले गुरुजी, उनको कहते हैं मेरठ वाले गुरुजी, उनकी धर्मशाला में मैं रुकना हूँ। और वहीं पता नहीं उनमें से किसी को नंबर मिला था, वहीं वो तीनों भी आके रुके। अरे बाप रे। देखिए आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, उनके सामने वहीं मैं, हम दोनों जन वहीं रुके। भोजन के समय जब मैं बाहर निकला और ये लोग आए तो अरे गुरुजी फिर आके उन्होंने कहा भोजन आप मेरे साथ करेंगे। कोई बात नहीं, मुझे तो भोजन करना ही। मैं भोजन गया और फिर बोले कि कुछ दिन बाद हम आपको रुद्रपुर बुलाएंगे। बोला ठीक है, और वही हुआ। 6 महीने बाद उन्होंने मुझे रुद्रपुर बुलाया। 16 की बात बता रहा हूँ, 16 के बाद ये 17 का साल चालू हुआ। मैं रुद्रपुर गया, किसी के उनके ही एक स्कूल का उद्घाटन था, उसके उद्घाटन में मैं पहुंचा। कौन सी स्कूल? अरे नहीं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। विजडम। तो मैं वहाँ पहुंचा और फिर उन्होंने, उनको क्या पता क्या अच्छा लगा मेरा, मुझे नहीं। फिर उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि आप एक आश्रम यहाँ बनाओ रुद्रपुर में। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं पहाड़ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को एक साधना स्थल चाहिए जहाँ मैं अपने आप को साध सकूँ। उन्होंने बोला ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ ढूंढ के रुद्रपुर में फाइनल हो गया। जमीन भी मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया। 4 एकड़ जमीन वहाँ ले लिया था। लेकिन मैं फिर मेरे मन में कुछ तो आया, मैं बोला मुंबई जैसा शहर छोड़ के मैं ये झंडू शहर में आश्रम नहीं बना पाऊंगा, मुझे कोई पहाड़ बताओ। इतने उतार चढ़ाव। फिर जा रहे थे, इरफान पठान का जो बंगला खाली हुआ था उस समय वो मरा था, उसका जा रहे थे कोठी लीज पे ले, कोई एक एजेंट था वो लीज पे दे रहा था। तो बोले गुरुजी 8-9 महीने के लिए आप ये लीज पे हम लेते हैं, आप यहाँ साधना करना। इरफान खान का लीज पे लेना और हम करते रहेंगे। बोला ठीक है, लेकिन चूंकि नियत कुछ और कराना थी, हम इस रोड से ऊपर जाने वाले थे, वो एचएमटी के नीचे वाला। मैं बोला लाला जी ये रोड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और वो रोड से नीचे आए। इस जगह का चयन करने के बाद उन लोगों की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी, चाहे मेरे लिए, चाहे सनातन धर्म के लिए, चाहे इस आश्रम के लिए, कि ये आश्रम अखंड, मतलब इस आश्रम में इस भवन जो बना है, ये इस 1700 स्क्वायर फीट का जो भवन, अखंड एक दिन काम नहीं रुका इस आश्रम का। और मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। ये कहाँ से बना, कैसे बना, ये भी मुझे नहीं मालूम। जो लगते गया वो डालते गए लोग, जो लगते गया वो डालते गए। और 1 महीना 21 दिन तक मैं रुद्रपुर से इनोवा में लेबर लेके रोज आता था और रोज जाता था, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था नहीं था। ये आश्रम ऐसे ही एक यात्रा का आपके सामने प्रेजेंटेशन है। बहुत बढ़िया। और जिन्होंने जमीन दी उनसे भी तो ऐसी मजाक में बात हो गई। यही तो हुआ था।